हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा अपनी गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट के इस टॉपिक पे, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में कि कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है कि कोई गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगी या आइडियल गैस की तरह। तो हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जिसका फॉर्मूला होता है PV बाई RT, और यू कैन से V रियल बाय V आइडियल, राइट बेटा। तो हमें पता है कि जो हम एक आइडियल, एक परफेक्ट गैस मानते हैं, जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिफाइन करती है, वो है आपकी आइडियल गैस। तो एक तो हो गया आपका आइडियल गैस, और दूसरा है बेटा रियल गैस, जो प्रैक्टिकली हमारे सामने है। वो सारे गैसेस क्या है? रियल गैसेस है। चाहे आप आर्गन ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, नोबल गैसेस वाला कॉलम ले लीजिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यू कैन टेक एनी ऑफ द गैसेस, दे ऑल आर रियल गैसेस। CH4 है, CO2 है, SO2 है। तो हम जितनी भी गैसेस लेते हैं सारे के सारे क्या हैं? रियल गैसेस। तो देखिए आइडियल गैसेस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैसेस को डिफाइन किया था काइनेटिक और थ्योरी ऑफ गैसेस से। इनके जो मेन पॉइंट्स थे वही आइडियल गैसेस को डिफाइन करते हैं। और बाद में हमने देखा कि इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ डिफेक्ट्स थे, और इन डिफेक्ट्स की वजह से रियल गैसेस डेविएट करती है। जो रियल गैसेस है दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल गैस के बिहेवियर से ये क्या कर जाती हैं? डेविएट। वो कौन से दो पॉस्टुलेट्स थे? हमने बार बार डिस्कस किया है। पहला पॉस्टुलेट था जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के सामने निग्लिजिबल है। वो एक डिफेक्टेड पॉस्टुलेट था। और दूसरा क्या था कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है। तो यानी कि एक तो इसमें दो फैक्टर्स में करेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इसमें करेक्शन की तो डिफेक्ट्स दो में है। डिफेक्ट्स किस में है? टू पॉस्टुलेट्स। किस किस में बेटा? एक तो वॉल्यूम वाला और दूसरा था अट्रैक्शन वाला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो इन दो पॉस्टुलेट्स में डिफेक्ट था। तो इन दोनों पॉस्टुलेट्स को क्या किया गया? करेक्ट किया गया। दे वर करेक्टेड। तो करेक्ट जब किया गया तो दो टर्म में, एक तो हुआ वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करेक्शन। तो ये दो टाइप के दोनों पॉस्टुलेट्स में हमें क्या करना पड़ेगा? डिफेक्ट जो थे उनको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर आइडियल गैस इक्वेशन के वॉल्यूम वाले पार्ट को इफेक्ट करेगा। दिस विल इफेक्ट वॉल्यूम। ये किसको इफेक्ट करेगा बेटा? वॉल्यूम को इफेक्ट करेगा। और ये वाला जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाला जो करेक्शन फैक्टर होगा वो किसको इफेक्ट करेगा? दिस विल इफेक्ट प्रेशर। ये किसको इफेक्ट करेगा? प्रेशर को। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन था, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो था दैट वाज PV is equals to nRT. PV is equals to nRT should be modified to real gas equation. इसको मॉडिफाई करके किस में डाल देना चाहिए? मॉडिफाइड टू रियल गैस इक्वेशन, जहां पे P बन जाएगा P डैश, V बन जाएगा V डैश इज इक्वल्स टू nRT. And later on, Van der Waal has worked on it and he found a equation. He has given an equation which is called Van der Waal equation of states. जो क्या था? P में करेक्शन किया, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू वॉल्यूम में करेक्शन किया, V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT. तो ये जो इक्वेशन बना इसको बोला गया वैन डर वाल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स और रियल गैस इक्वेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डेरिवेशन ऑफ, दैट इज द वैन डर वाल गैस इक्वेशन, कि कैसे हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करके एक इक्वेशन बनाया जो कि किसके लिए था? रियल गैस के लिए था, राइट बेटा।
तो यहाँ से दो चीजें क्लियर है, एक तो वॉल्यूम वाले पार्ट में करेक्शन की जरूरत है और एक प्रेशर वाले पार्ट में करेक्शन की जरूरत है। तो हम इसी के बेसिस पे फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंचे वैन डर वाल, और अब हम चेक करते हैं कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन कैसे आया। तो दो चीजों में हम करेक्शन करेंगे, वन विल बी वॉल्यूम करेक्शन एंड वन विल बी प्रेशर करेक्शन। इन दोनों में करेक्शन करके हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन डेराइव करेंगे। सो नाउ लेट्स डेराइव दिस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। याद रखिएगा दिस इज फॉर आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैसेस पे लगता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। और ये जो दूसरा इक्वेशन है P प्लस दिस V माइनस दिस इज इक्वल्स टू nRT, दिस इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो ये कई बार तो सीधा सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वैन डर वाल इक्वेशन, व्हाट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स और रियल गैस इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। आई विल टेल यू एवरीथिंग, व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड ऑल दीज थिंग्स विल सी एंड हाउ दे हैव कम। सो दो इक्वेशंस है, एक है आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल्स टू nRT और एक है वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो कि हम डेराइव कर रहे हैं। सो डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन, राइट बेटा। क्या है ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन? देखो P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अगर n मोल्स है किसी गैस के अगर n मोल्स हैं तो P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT, राइट। सो दिस इज वैन डर वाल। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल्स टू nRT। सो दिस वाज आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस वन इज रियल गैस इक्वेशन। ये किसके लिए बेटा? दिस इज रियल गैस इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कैसे आया है। एक चीज हमें क्लियर है कि वी नीड टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर करेक्शन इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पोस्टुलेट एंड करेक्शन इन वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो हम दोनों पॉइंट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं करेक्शन इन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, राइट बेटा। यानी इस वाले पार्ट पे पहले हम फोकस करते हैं कि ये कैसे आया। अगर हम एक गैस की बात करते हैं, लेट्स से दिस इज आइडियल गैस, इधर मैं ड्रॉ करती हूं, मान लीजिए ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के अगर हम पार्टिकल्स देखें तो आइडियल गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर पॉइंट मासेस, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। सो दे आर पॉइंट मासेस, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इन आइडियल गैस के सारे पार्टिकल्स को हम एक जगह कंप्रेस कर देते हैं और खाली स्पेस देखते हैं। सो मान लीजिए हमने इनको कंप्रेस कर दिया तो इतना कहीं छोटे से पार्ट में आ जाएंगे। आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं। सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैसेस पार्टिकल्स और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? वो स्पेस जहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं, जहां पे उनके लिए अवेलेबल स्पेस है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निग्लेजेबल है। भाई यहां से एक चीज क्लियर है हमें कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच 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 स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। छोटा सा पार्ट है, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस के केस में क्या है? देखिए ये है एंड दीज आर हार्ड रिजिड स्फीयर्स, ऐसे हैं ये गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में क्या है बेटा? दीज आर हार्ड रिजिड स्फीयर्स और यू कैन जस्ट से रिजिड स्फीयर्स। तो ये क्या है? रिजिड स्फीयर्स होने की वजह से दे आर लार्ज इन साइज, तो इनका वॉल्यूम हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा, अगर मान लीजिए हम इनको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करके कैसे बनेगा बेटा? मान लो इस एरिया में क्या आ गए? गैसेस पार्टिकल्स। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑल्दो स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट बहुत छोटा नहीं है, तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा इस चीज को।
कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो छोटा तो है लेकिन कंटेनर के सामने निग्लिजिबल नहीं है, तो वी नीड टू कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उल्टा हो गया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। भाई वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है, वो एरिया जहां पे गैसियस पार्टिकल्स फ्रीली घूम सकते हैं। अब इस एरिया में तो गैसियस पार्टिकल्स ही आ गए, तो यही तो सिर्फ एरिया बचता है जहां पे गैसियस पार्टिकल्स घूमेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर दें तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस का। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस था आइडियल केस में वो ज्यादा था और जो रियल केस में हमें मिला है वो क्या है बेटा, कम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे V आइडियल इज ग्रेटर देन V रियल, कह सकते हैं हम ये। क्यों, क्योंकि रियल गैसेस के केस में इनको जो वॉल्यूम मिल रहा है, जो फ्री स्पेस मिल रहा है वो बहुत कम है, और जो हम आइडियलिटी के केस में बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा है। और ध्यान रखिएगा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहां पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वो वॉल्यूम जहां पे गैसेस पार्टिकल घूम सकते हैं। जैसे सपोज ये रूम है, इस रूम में अब मैं जहां पे मैं खड़ी हूं, मैं इस जगह, तो कोई भी मान लीजिए 2 लोग आते हैं, उनको घूमने के लिए कौन सा स्पेस मिलेगा, इस वॉल्यूम के अलावा, इस जहां पे मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके अलावा जितना भी वॉल्यूम मिलेगा उसमें वो घूम सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से जितना वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई किया है दैट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहां से हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपने देखा कि यहां पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ गैस की, वॉल्यूम ऑफ गैस जो आ गया वो क्या आ गया, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो हम आइडियल गैस के केस में मान रहे थे उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, दिस वॉल्यूम ऑफ गैस कम्स आउट टू बी V माइनस, जो हम शुरू में मान के चल रहे थे जो आइडियल गैस के केस में था, माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दैट इज रिप्रेजेंट बाय B। अब B क्या है, B है आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, B। और मान लीजिए n मोल्स, फॉर n मोल्स दिस बिकम्स NB, ये क्या बन जाएगा, NB बन जाएगा। तो ये टर्म क्या बन गया बेटा, V इज इक्वल्स टू V ऑफ गैस इज इक्वल्स टू V माइनस NB, N मोल्स ऑफ गैस के लिए। 1 मोल के लिए अगर B वॉल्यूम है तो N के लिए कितना होगा, NB। और ये जो टर्म है NB, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, राइट बेटा। B को क्या बोला जाता है, B इज कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वैन डर वाल कांस्टेंट। एक्चुअली दिस इज वैन डर वाल कांस्टेंट, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स। इसी में लिख देती हूं, फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स, राइट बेटा। तो अगर हम बात करें, ये सारा आ गया है B के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है यहाँ पे, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड विद V माइनस NB। ये जो NB आया है जो हमने एक्सक्लूड किया है, इसको बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। क्या है, B का क्या क्या नाम है, कई बार कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट B ना देके क्या दे देते हैं बेटा, को वॉल्यूम पूछ लेते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पूछ लेते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स पूछ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि जितना ज्यादा गैसेस पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा ये डिफरेंस आएगा, उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। तो अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो जितना ज्यादा साइज होगा इनका उतना ही ज्यादा इनका डेविएशन होगा आइडियल गैस इक्वेशन से। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ बी। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया कि वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है अब हम इससे रिप्लेस कर देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में जो V था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, V माइनस NB से। और B की एक और खास बात है, B मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है।
जो B है आपका वो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का कितना टाइम होता है, 4 टाइम्स होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम B पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, B से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वॉल्यूम टर्म हमने चेक कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ B। B का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो V ऑफ गैस हमारे सामने आ गया V माइनस NB। क्या क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ B। B का सिग्निफिकेंस क्या है। B किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, B रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सो यहां से एक चीज क्लियर है, B रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के साइज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जितना ज्यादा B उतना ज्यादा इनका डिफरेंस रहेगा, तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो हम कह सकते हैं डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और B किसके डायरेक्टली है, B साइज के डायरेक्टली। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा B। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट बेटा, दैट इज द सिग्निफिकेंस। अब मान लीजिए आपसे कोई 2 गैसेस के लिए पूछता है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B वैल्यूज ऑफ H2 एंड CO2। किसका B ज्यादा होगा, B रिलेशन आपको निकालना है, किसका B ज्यादा होगा, H2 का ज्यादा होगा, CO2 का ज्यादा होगा। तो आपने क्या चेक करना है, H2 का साइज सोचो आप कितना होगा, दिस इज H2, और CO2 का कितना होगा बेटा, CO2, दिस इज CO2। देखो H2 ये है, CO2 ये है, किसका साइज ज्यादा है, CO2 का। तो B किसका ज्यादा होगा, CO2 का B ज्यादा होगा। सो B ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2। सेम वे सपोज आपसे पूछ लेते हैं, वन इज N ब्यूटेन, N ब्यूटेन, राइट बेटा। N ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N ब्यूटेन। और एक आपके पास है CH3 CH CH3 CH3। लेट्स से मान लीजिए 2 गैसेस है, दिस इज N ब्यूटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के। आपसे पूछा जाए किसका B ज्यादा होगा, तो इसका साइज इतना है और इसका साइज कंपैरेटिवली क्या है, छोटा। तो किसका B ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा उसका B ज्यादा। और ये तो आप पहले भी पढ़ के आए 10th क्लास में भी, जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है उतना साइज कम होता चला जाता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना छोटा साइज, उतनी कम वैल्यू किसकी होगी, B की होगी। क्लियर हो गया यहां से। अब बात आती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ B। B का यूनिट क्या होगा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं हम डिस्कस करती हूं आपसे कि B की यूनिट क्या होगी, वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ B। B का नाम क्या है, को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स। यूनिट ऑफ B। अब देखो B को हमने किस में से माइनस किया है, वॉल्यूम में से। तो वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है, वॉल्यूम में प्रेशर तो माइनस नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि B एंड B हैज द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम में से हम माइनस कर रहे हैं NB, दैट मीन्स वॉल्यूम और NB दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। आपके पास 10 एप्पल से 2 खा लिए तो आप क्या बोलेंगे, कितने एप्पल बचे हैं। 10 में से 2 एप्पल खा लिए तो 8 एप्पल बचे हैं। और कोई बोले 10 एप्पल है 2 ऑरेंज खा लिए, तो आप क्या ये बोलोगे कि मेरे पास अब 8 एप्पल बचे हैं। एप्पल में से एप्पल को माइनस कर सकते हैं, ऑरेंज में से ऑरेंज को माइनस कर सकते हैं। तो V माइनस NB की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल्स टू NB आ गया है। और V इज इक्वल्स टू NB का मतलब B का क्या फॉर्मूला बनेगा, V बाय N। और वॉल्यूम की यूनिट लेट्स से लीटर है तो लीटर पर मोल। तो यूनिट ऑफ B क्या आ गया बेटा, लीटर पर मोल। दैट वुड बी द यूनिट ऑफ B। तो B से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि B किसका क्या सिग्निफिकेंस है, B किसके लिए ज्यादा होगा या को वॉल्यूम किसके लिए ज्यादा होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो B है आपका ये 4 टाइम्स होगा किसी मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशंस ये आपके इसके कैलकुलेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट पूछा भी नहीं जाता कभी। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो B होता है ये मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का कितना टाइम्स होता है,
4 टाइम्स होता है, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट करेक्शन इन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स. अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज करेक्शन इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस. सो सेकेंड वन इज करेक्शन इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस. सो सेकेंड पार्ट, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेंगे बेटा? प्रेशर को इफेक्ट करेंगे. तो वहां पे प्रेशर में क्या होगा? करेक्शन होगा. ठीक है. सो सेकेंड वन इज करेक्शन इन second one is correction in molecular attraction. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस में क्या करेक्शन होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अगर हम बात करें आइडियल गैस की, अगेन विल बी हैविंग 2 केसेस. अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस में अगेन द पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस, इतने छोटे हैं कि उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं था. इनका जो, अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बेटा? इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो क्या है? नेग्लिजिबल है. ठीक है. और अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में देखिए पार्टिकल्स रिजिड स्फीयर्स हैं, काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. सो दिस इज रियल गैस. तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नॉट बी निग्लेक्टेड, निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. राइट बेटा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा. बहुत सारी बुक्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, तो यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इसमें करेक्शन हुआ है. रियल गैसेस की हम बात करते हैं, हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं. जैसे ये रहा आइडियल गैस का केस, ये वॉल ऑफ द कंटेनर है बेटा. आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन तो है नहीं, तो फ्रीली आएंगे, हिट करेंगे, चले जाएंगे. राइट. ठीक है बेटा, फ्रीली आएंगे, हिट करेंगे और चले जाएंगे. ठीक है, होगा. राइट बेटा. तो अगर हम चेक करें आइडियल गैस के केस में और अगर हमारे पास कोई रियल गैस है तो दोनों के केस में प्रेशर पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम एक बार चेक करते हैं. लेट्स से आपके पास आइडियल गैस है, बड़ी सिंपल सी बात है. आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास की तरह हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा गया था. तो मान लो ये कोई बॉल है. ठीक है, अगर ये मान लो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, दो के बीच में. जब इन दो के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये फ्रीली जाएगा, इसको हिट करेगा, जैसे करना है वैसे करेगा. तो हमें यहाँ से एग्जैक्टली मिल जाएगा कि प्रेशर कितना होगा. सो पी ऑफ गैस हमें यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं भाई आइडियल गैस की नहीं, रियल गैस की बात करते हैं. दिस इज अ रियल गैस. रियल गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? दे आर रिजिड स्फीयर्स. उनके बीच में तो क्या है बेटा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है. ठीक है, क्या सिचुएशन है? मान लो ये ए गैसियस मॉलिक्यूल है और ये बी है, ये बी है. वैसे ए और बी सेम ही है भाई, एक ही गैस है. हम हाइड्रोजन की बात करें तो ए भी हाइड्रोजन है, बी भी हाइड्रोजन है. CO2 की बात करें तो ये भी CO2 है, ये भी CO2 है. वैसे हम कह रहे हैं सपोज करो जो इसको हिट करने जा रहा है वो ए मॉलिक्यूल है और जो इसको पीछे की तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है वो बी मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो जो हिटिंग मॉलिक्यूल है वो ए है, वो इसको हिट करेगा जाके, और इसको पीछे की तरह से जो खींचेगा वो कौन सा है बेटा? बी मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ए तो हो गया हिटिंग मॉलिक्यूल, ए क्या हो गया? हिटिंग मॉलिक्यूल जो वॉल को हिट करेगा. ठीक है, और बी क्या हो गया? पुलिंग मॉलिक्यूल. पुलिंग मॉलिक्यूल मीन्स द मॉलिक्यूल विच पुल्स ए, और मॉलिक्यूल्स विच पुल ए टुवर्ड्स देम, ए को जो अपनी तरफ खींचेगा. तो जैसे आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मान लो आप
गुस्सा आ गया और गुस्से में आप सर पे दीवार पे अपना सर मारने जा रहे हो। मान लो एक केस तो ऐसा है कि आप गए और दीवार पे सर मार दिया, किसी ने आपको रोका ही नहीं, तो वो तो हो गया आइडियल केस। जितना फोर्स आपने लगाना था आपने दीवार पे लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्रेशर आ गया। दूसरा केस है रियल गैस का केस है। रियल गैस में क्या है, आप सपोज करिए ये ए मॉलिक्यूल है आप, और आपके पीछे आप गुस्से में आए, आपने दीवार को हिट करने की कोशिश की, उससे पहले ही आपके भाई बहन ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। तो आप जा रहे हो दीवार पे अपना सर हिट करने और पीछे से आपको खींच लिया गया है। तो आपका फोर्स, जिस फोर्स से इसने हिट किया था, क्या उतने फोर्स से, इस केस में आपको कोई पीछे से नहीं खींच रहा था, इस केस में आपको पीछे से खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है अपनी तरफ। तो इस केस में आप कम फोर्स लगा के इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रेशर इस पे वॉल पे लगेगा वो कम रहेगा डेफिनेटली। तो ये वाला जो प्रेशर है ये प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा है, और इस केस में जो प्रेशर P डैश लगेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो P की अगर मैं बात करूं, P विड बी ग्रेटर देन P डैश से क्या हो गया बेटा, ये ज़्यादा हो गया। अब हम इस सिचुएशन को समझते हैं कि ये पैरामीटर कैसे आएगा। यहाँ तक तो बुक्स बताएंगे, इसके बाद बड़ा कंफ्यूज करती हैं कि कैसे ये वाला टर्म आता है, ये नहीं समझ में आएगा अच्छे से। तो ये ध्यान से सुनना, अगर ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल को बी भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ए जाके इसको हिट भी करता है, तो हमें तो टोटल प्रेशर गैस का निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस निकाला था, ऐसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ गैस। और प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा बेटा, एक तो वो प्रेशर जिससे ये मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा P, प्लस वो प्रेशर जिससे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसको। भाई इस ए मॉलिक्यूल ने तो फोर्स इधर भी लगाया और इस ए मॉलिक्यूल को इधर पीछे खींच रहे, तो इसका फोर्स यहाँ भी लगा। तो ये इसका हो गया वॉल पे लगने वाला प्रेशर, और ये इसका बैकवर्ड प्रेशर यानी कि इंटरनल प्रेशर एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला प्रेशर है इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल p से, क्योंकि है तो गैस का ही प्रेशर है, तो ये किसका प्रेशर, टोटल गैस का ही प्रेशर है कि जो वॉल पे लगा और इस पे। तो टोटल प्रेशर अगर हम गैस का निकाल लेते हैं, प्रेशर ऑफ गैस कम्स आउट टू बी दिस प्रेशर प्लस P इंटरनल। अब P इंटरनल ये जो पैरामीटर है ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इस वॉल को हिट करेंगे और कितने मॉलिक्यूल्स इसको पुल करेंगे, दोनों के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो पहली चीज तो ये जो टर्म है इसको बोला जाता है प्रेशर करेक्शन टर्म। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, इस प्रेशर करेक्शन टर्म की वैल्यू क्या आती है वो एक बार चेक करते हैं। सो P किस पे डिपेंड करता है, P डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स जो हिट कर रहे हैं, हिटिंग वॉल, जो वॉल को हिट कर रहे हैं ऑन द वॉल, राइट बेटा। भी दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स which are pulling A towards them, जो A को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन B की वॉल्यूम पे भी, इस पे भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, या नंबर पे डिपेंड करेगा, और A के नंबर पे भी। इसका मतलब हुआ स्मॉल p, ये जो स्मॉल p है, स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इज डायरेक्टली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मान लो इस गैस में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स नॉट मॉलिक्यूल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई v, ये वाला पहला और ये दूसरा, इनटू n बाय v। क्या आ गया बेटा, स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय v होल स्क्वायर, राइट। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a n स्क्वायर बाय
वी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया है, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी, मीन्स प्रेशर करेक्शन टर्म, राइट बेटा। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमें प्रेशर वाला ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई कर जाएगा, और मॉडिफाई करके क्या बनेगा, स्मॉल पी की जगह हम क्या रख देंगे, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। सो ये आ गया बेटा प्रेशर करेक्शन टर्म। क्या आ गया है, प्रेशर करेक्शन टर्म। इसको हम उसमें पुटअप कर देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो अब हम चेक करते हैं क्या बनेगा अपना इक्वेशन। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। इसको नोट भी करना है आपने नोटबुक में, तो इसको कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी प्रेशर करेक्शन टर्म को इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन, इस टर्म को हम पुटअप करेंगे वहां पे, तो हम देखते हैं एक बार क्या बनेगा अपना एक्सप्रेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी, वॉल्यूम टर्म हमने ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया था। अब अपने पास बचता है प्रेशर टर्म, वो हम देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम टर्म की और प्रेशर टर्म की वैल्यूज देखो। वॉल्यूम क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वी माइनस एन बी, और प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बाय पुटिंग अप दीज वैल्यूज इन, बाय putting up these values in PV is equals to nRT, उसमें पुट करते हैं क्या बनता है बेटा, देखते हैं एक बार। PV, P की जगह रखा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू V की जगह V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू nRT। तो यहां से और यहां से दोनों टर्म्स हमने यहां रखी, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन और वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो यहां से हमारे पास आ गया, हमने इसका डेरिवेशन डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए। देखो यहां पे अगर मान लो n 1 मोल है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मोल, तब ये इक्वेशन क्या बन जाता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन ये बन जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि A का सिग्निफिकेंस क्या है। A और B जो दोनों है बेटा, A और B दोनों को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल्स कांस्टेंट इनको बोला जाता है। A को बोला जाएगा वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, और B को बोला जाएगा वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स। तो A को बोला जाएगा, अब हम A को सेपरेटली डिस्कस करते हैं जैसे हमने B को डिस्कस किया था। अब हम A को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। A को क्या बोला जाएगा, क्या A का सिग्निफिकेंस है और A का यूनिट क्या है, राइट बेटा। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम बात करें A की, सो A जो है आपका, A क्या है, वैन डर वाल Wall's constant for molecular attractions, and this is also called attraction coefficient। इसको attraction coefficient भी बोलते हैं, राइट बेटा। अब बात आती है what is the significance of A। significance of ए का सिग्निफिकेंस क्या है, ए किस चीज को सिग्निफाई करता है। ए अगर हम बोलते हैं दो गैसेस का, तो माने किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए टेल्स अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ए हमें किसके बारे में बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए। सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस molecules, between gaseous molecules, राइट बेटा। फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपके पास एक है H2 और एक है लेट्स से CO2, किसके लिए A ज्यादा होगा। H2 को देखें तो ये भी नॉन पोलर है, CO2 इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो अगर हम बात करें H2 के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। बट H2 का साइज इतना, एक H2 का, ये दूसरे H2 का, ये तीसरे H2 का, और इसमें CO2 इतना होगा लगभग। तो किसके बीच का फोर्स ऑफ, आपको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। तो दिस इज हैविंग वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this is having strong van der Waals force of attraction। तो इसका मतलब किसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, इनके बीच में, या बहुत वीक है। तो A किसका ज्यादा होगा, A फॉर CO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस A का कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा A उतना ज्यादा डेविएशन। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि मोर इज द वैल्यू ऑफ A, मोर इज द डेविएशन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, राइट बेटा। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा, मानी जितना ज्यादा A उतना ज्यादा डेविएशन। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एज वेल एज B, दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात आती है यूनिट ऑफ A का यूनिट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि A की यूनिट क्या है। देखो A टर्म कहाँ यूज किया, P प्लस AN² बाय V²। इसका मतलब इसके जो डायमेंशन है वो प्रेशर वाले होने चाहिए। सो दिस शुड हैव प्रेशर डायमेंशंस, दिस कंप्लीट, और इस कंप्लीट को बोला भी किया जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन टर्म। इसको प्रेशर करेक्शन टर्म या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करेक्शन टर्म भी बोला जाता है। तो यहां से देखो AN² बाई V² शुड हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। A की वैल्यू क्या आएगी, P इंटू V² बाई N²। प्रेशर सपोज एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर में है, तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, दैट वुड बी द यूनिट ऑफ A। तो यहां से हमने डिस्कस किया वैन डर वाल गैसियस इक्वेशन। AB को वैन डर वाल कांस्टेंट बोला जाता है। AB के हमने सिग्निफिकेंसेस देखे, इनके यूनिट्स देखे। B को वॉल्यूम बोला जाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला जाता है, और हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन डिस्कस किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिशन एज वेल एज योर नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन। सो सॉल्व दिस एंड कंप्लीट दिस डेरिवेशन इन योर नोटबुक्स एज वेल। ओके बेटा।